दोस्तों, इंसान को गलतियों का पुतला वैसे ही नहीं कहा जाता। कभी कभी हम नादानी में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका खामियाजा भुगतना हर इंसान के बस में नहीं होता। वो कहते हैं ना, इंसान को अपनी गलती का अंदाज़ा गलती की नौइयत को जानने के बाद ही होता है। ऐसा ही कुछ हुआ अटक डिस्ट्रिक्ट की तहसील हजरों में रहने वाले एक शख्स के साथ, जिनकी आप बीती मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये बात काफ़ी पुरानी है, आज से लगभग 20 साल पहले। मेरा बड़ा भाई मेरी बहन की तरफ जा रहा था मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि मेरी बहन के घर बेटी हुई थी, यानी मेरी भांजी। मैंने भी भाई के साथ जाने की जिद शुरू कर दी, क्योंकि मुझे मेरी भांजी को गोद में उठाना था। पहले तो मेरा बड़ा भाई नहीं माना, लेकिन मेरे जिद करने की वजह से वो मुझे साथ ले गए। हम शाम से पहले ही उनके घर पहुंच गए, मुबारकबाद दी और मैं भांजी के साथ खेलने लग गया। सब आपस में बातचीत में मगन हो गए। वक्त गुजरता गया और रात हो गई। उनके घर में एक खजूर का दरख्त भी था। वो काफ़ी अजीब और कदीम ज़माने का दिखाई देता था। वो घर के पीछे की तरफ कच्चे आंगन में लगा हुआ था। मेरी बहन ने मुझे मना भी किया था कि शाम के बाद पीछे की तरफ नहीं जाना, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बहन मुझे क्यों मना कर रही है। इसीलिए मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और सबके मसरूफ़ होने का फ़ायदा उठा के मैं घर के पीछे वाले कच्चे आंगन में चला गया। खजूर काफ़ी ऊपर लगी हुई थी, तो मैंने पत्थर से खजूर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों एक खजूर भी नहीं गिरी। मेरी काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद जब मुझे कामयाबी नहीं मिली, तो मैं वापस चला गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। इतने में ही सोने का वक्त हो गया। जिस कमरे में हम थे वो कमरा काफ़ी बड़ा था। उस रात हम सब इकट्ठे ही सोने वाले थे। उस वक्त रात के करीब 11 बज चुके थे जब मेरे बहनोई उठे कमरे की लाइट बुझाने के लिए। जब वो उठे तो मैं उन्हें ही देख रहा था। जैसे ही उन्होंने लाइट बुझाई तो दरवाजे से दाखिल होती चांदनी में मैंने देखा कि ठीक उनके पीछे एक औरत दिखाई दे रही है, जो लाल जोड़ा पहने एक दुल्हन की तरह सजी धजी हुई है। उसे देखते ही डर के मारे मेरी चीख निकल गई। वो मेरी तरफ पलटी और पलक झपकते ही वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई और अपना चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने ले आई। उसकी चमड़ी बिल्कुल सफ़ेद, खौफनाक सा चेहरा और आंखों से लहू निकलता देख मेरी जान ही निकल गई। उसने पहले मुझे निहारा और बेहद भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। मैं उसकी भयानक मुस्कुराहट देखकर वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया।
जब घर वालों ने मुझे उठाया तो मैं पसीने से पूरा भीगा हुआ था और सहमा हुआ। लेकिन ये क्या, वो अभी भी मेरी आंखों के सामने थी और मुझे घूरे जा रही थी। मैं चीखता चिल्लाता सबको कहता, लेकिन मेरे शैतान होने की वजह से सबको यही लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ और तंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था और वो मुझे हर जगह दिखाई दे रही थी, कभी मेरे बिस्तर पर, कभी सोफे पर, हर जगह जहाँ भी मैं नज़र दौड़ाता वो मुझे मेरी आंखों के सामने दिखाई देती। तंग आकर मैंने अपना चेहरा अपने बिस्तर के अंदर छिपा लिया तो देखा कि वो मुझे मेरे बिस्तर के अंदर भी दिखाई दे रही है। मैं बहुत डर चुका था। जब भी लाइट ऑफ होती तो वो मेरी आंखों के सामने आ जाती और जैसे ही लाइट जलाता तो वो ओझल हो जाती। वो रात जैसे तैसे मैंने कांटों पर गुजारी और सुबह की पहली अजान के साथ ही अपने भाई के साथ घर की तरफ निकल गया। मेरा दिन आराम से गुजरा, लेकिन जैसे ही रात हुई तो अब वो मुझे मेरे घर में नजर आने लगी और इस बार वो मुझे साथ ले जाने का इशारा कर रही थी। मेरा जीना तो समझो मुहाल हो चुका था, क्योंकि मेरा यकीन कोई भी नहीं कर रहा था। हमारा 2 सहन वाला क्वार्टर था। मेरे बाबा जब एक सहन की लाइट जलाते तो वो मुझे दूसरे सहन में नाचती दिखाई देती और जब वो दूसरे सहन की भी लाइट जला देते तो वो मेरी चारपाई के नीचे आकर बैठ जाती और मुझे घूरे जाती और साथ ले जाने का इशारा करती रहती। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ते में ही मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरी हड्डियां दिखाई देने लगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैं खुद ही अपने इलाके के एक कारी साहब के पास चला गया और मैंने उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई। उन्होंने मेरी किताब देखी और मुझे बोला कि अपने बाबा को लेकर आओ। जब मैं अपने बाबा को लेकर गया तो उन्होंने उन्हें बताया कि इसके साथ एक चुड़ैल चिमट गई है। जहाँ इसने पत्थर मारे वहाँ उसके बच्चे खेल रहे थे और इसके पत्थर मारने की वजह से उनकी मौत हो गई और अब वो इसके पीछे पड़ चुकी है। मैं 11 दिन का इलाज और परहेज बता रहा हूँ। अगर पाबंदी के साथ अमल किया तो तुम्हारी जान छोड़ जाएगी, नहीं तो इसे भगाना बहुत मुश्किल है। मेरे ऊपर तो गुजर रही थी, मैं कैसे अमल ना करता। उन्होंने मुझे 11 दिन की साख्तें दी और परहेज बताई, जो मैंने की और ठीक 11 दिन बाद मेरी ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मल हो गई। ये मेरी ज़िंदगी का वो खौफनाक मंजर है जो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। आज भी जब इस बात को याद करता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इनके साथ जो हुआ वो हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन शुक्र है इनकी जान बच गई। आपका इनकी कहानी के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और सुनते रहिए।